ओम शांति। 22/7/23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, आप बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है। उत्तर में बाबा ने कहा, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी लुटेरा लुट के। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्म के लिए बलिहार जाते हैं। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के बरसे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। गीत में बाबा ने कहा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं, और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाठ भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। जबकि गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर बच्चे ही ठहरे, ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा पढ़ते पढ़े परमधाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं, कहते भी हैं। भगवान को भी ही भक्तों की भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह है बाप स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। तो वह आएगा वहाँ कहाँ, क्या पतित दुनिया में, पावन दुनिया में। देखो, यह बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गेन तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। उनको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाते रहती है। 4 युग फिरते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माहु युग, संगम युग। यह है पुरुषोत्तम युग, उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ बनने का युग, अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं है। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला का सुख की कमी कम हो जाती है। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो है ऊंच से ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंच से ऊंच भगवत कहते हो। मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परमधाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो, ब्राह्मण है ऊंचे से ऊंची चोटी, तो ऊंचे से ऊंचे सी बाबा की क्या निशानी रखेंगे। वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप है ये स्टार। यह बना बनाया ड्रामा, इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको निर्माण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है। अभी तो दुखधाम है। इतने कितने पार्टीशन है। सतयुग में कोई
पार्टीशन नहीं था, भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्यतूत कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाने पड़े ना। अभी दुख के पहाड़ तो गिरने वाले हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाएगी, किनकी लुटेरा लूट के ले जाएगा। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए हैं आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले। यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन और विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर ख़त्म हुए, बाकी कौरव पांडव की कोई लड़ाई नहीं होती है। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं है। तुम हो योग बल वाले राजऋषि, सन्यासी हैं हठ योग ऋषि। वह शंकराचार्य या शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज ले रहा है फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैविक फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है पतित पावन। वही सतगुरु है जो तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह पाठशाला है। इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने। वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। गीत में है मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप वर्षा फिर भारत को ही हीरे जैसा बनाने आए। सतयुग में कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो है सबसे न्यारी। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंचे से ऊंचे महिमा बाप की है, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसे जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल का सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु की रहती है। कितने हेल्दी रहते हैं। बीमारी दुख आदि का नाम ही नहीं रहता है। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है, यानी स्वर्ग। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी में बनो या चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, श्री कृष्ण जैसा बनना है। बाकी श्री कृष्ण वाचा तो कभी हुआ नहीं है, वाच हुआ नहीं है। यह भगवानो वाच है, समझाया जाता है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सर्व का सद्गति दाता पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए। सतो रजो तमो से सबको पास हो करना ही है।
हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो रामराज्य क्षत्रिय, फिर रजो वैश्य, तमो शूद्र में वर्ण में भी है न। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। श्री शिव बाबा द्वारा फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन जा पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है। मनुष्य से देवता बनने सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ले फिर संन्यास करते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तो फिर कितने ढेर सन्यासी कहाँ से आते हैं। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता था। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते थे। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म।